नमस्कार मित्रों। राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला कैसे लिया उनके पुत्र जन्मेजय ने, यह रोचक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो शुरू करते हैं। परीक्षित जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। एक बार राजा जन्मेजय ने अपनी सभा बुलाई और मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे और क्यों हुई थी, कृपया मुझे बताइए। तब मंत्रियों ने कहा, हे राजन, 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था तब उसने कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण से पूछा कि आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो और क्या करना चाहते हो। कश्यप ब्राह्मण ने कहा, जहाँ राजा परीक्षित को तक्षक जलाएगा मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा और मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उन्हें जला ही नहीं सकेगा। तब तक्षक ने कहा कि मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने पर आप उसे जीवित ही नहीं कर सकेंगे। यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। अब तक्षक ब्राह्मण को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा कि तुम जो चाहो मुझसे ले लो। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं राजा को बचाने धन के लिए ही जा रहा हूँ। मैं राजा को बचाऊंगा और राजा मुझे धन देगा। तब तक्षक ने कहा कि तुम्हें जितना धन चाहिए मुझसे ले लो और यहाँ से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर मुँह मांगा धन लेकर ब्राह्मण लौट गया। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे सावधान धार्मिक पिता को विष की अग्नि से भस्म कर दिया। उसके बाद आपका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। मंत्रियों के बताने के बाद राजा जन्मेजय ने कहा, तक्षक के डसने से वृक्ष का राख की ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा भरा हो जाना, यह बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया है। अगर वो ब्राह्मण को धन न देता तो अवश्य ही मेरे पिता आज जीवित होते। राजा तक्षक पर बड़े ही क्रोधित होकर हाथ से हाथ मलने लगे। वे दुख और क्रोध से भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त विधि से हाथ में जल लेकर बोले, जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, उस दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है। तक्षक अगर ब्राह्मण को धन देकर न लौटाता तो डसने के बाद ब्राह्मण उन्हें जीवित कर सकते थे और ऋषि का शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही है, इसीलिए मैं उससे पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। राजा की इस बात का सभी मंत्रियों ने समर्थन कर दिया। राजा जन्मेजय ने पुरोहित, ब्राह्मण, ऋषियों को तुरंत बुलाकर कहा, तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है। आप लोग ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बदला ले सकूं। सभी ऋषि ब्राह्मण बोले, हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है। ऋषियों की बात सुनकर राजा जन्मेजय को विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मैं यह यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली। तभी यहाँ एक विचित्र घटना घटित हो गई। यज्ञ के लिए जमीन नापने की प्रक्रिया को देखकर एक विद्वान और अनुभवी ब्राह्मण ने कहा, यह यज्ञ एक ब्राह्मण के द्वारा रोक दिया जाएगा, यह यज्ञ संपन्न नहीं हो सकेगा। इसी बात को सुनकर राजा जन्मेजय ने द्वारपाल से कह दिया कि मेरे पूछे बिना कोई अंदर न आए। अब राजा जन्मेजय के द्वारा नागदाह यज्ञ आरंभ हुआ। ऋषि अपने काम में लग गए। ऋषियों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो गईं। उसी समय सभी सर्प मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे सर्प तड़पते, पुकारते, उछलते और लंबी सांसें लेते। सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुंह में गिरने लगे। सर्प यज्ञ कुंड की आहुति बन रहे थे। सर्पों की चर्बी जलने की बड़ी बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। यह समाचार तक्षक ने भी सुना। वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। उससे कहा, देवराज, मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है, तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं है। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आनंद से इंद्र भवन में ही रहने लगा। यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए। इससे वासुकी नाग को बड़ा कष्ट हुआ। घबराहट के मारे उनका हृदय व्याकुल हो गया। वासुकी नाग ने अपनी बहन से कहा,
मेरा अंग अंग जल रहा है, दिशाएं नहीं सूझती मुझे, कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं इस धधकती आग में गिर जाऊंगा। इस यज्ञ का यही उद्देश्य है। अब तुम हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को बंद कर सकेगा। अब तुम उससे हम लोगों की रक्षा के लिए कह दो। अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी ने नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया। आस्तिक ऋषि ने माता की आज्ञा स्वीकार कर वासुकी से कहा, हे नागराज, आपसे सत्य कहता हूँ कि इस शाप से आप लोगों को मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार वासुकी नाग को आश्वासन देकर आस्तिक सर्पों को मुक्त करने के लिए यज्ञशाला जाने के उद्देश्य से चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि सूर्य और अग्नि समान तेजस्वी सभासदों से यज्ञशाला भरी पड़ी है। द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। अब वे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर जन्मेजय ने उन्हें अंदर आने की आज्ञा दे दी। आस्तिक ऋषि यज्ञ मंडप में जाकर यजमान, ऋषि, सभासद तथा अग्नि की और भी स्तुति करने लगे। आस्तिक के द्वारा हुई स्तुति सुनकर राजा, ऋषि सभी प्रसन्न हो गए और राजा ने कहा, यह बालक है, यह अनुभवी वृद्धों के समान मालूम होता है। राजा ने कहा, मैं इसे वर देना चाहता हूँ। यज्ञ करने वाले ऋषियों ने कहा, पहले यहाँ तक्षक आ जाए, तब आप इसे वर दे देना। अग्निदेव ने कहा, तक्षक इंद्र के शरणागत हो गया है। राजा जन्मेजय ने कहा, आप ऐसा यज्ञ करिए कि इंद्र के साथ तक्षक भी आकर भस्म हो जाए। राजा की बात सुनकर ऋषियों ने आहुति डाली। आहुति डालने पर इंद्र और तक्षक दोनों आकाश में दिखाई देने लगे। इंद्र तक्षक को छोड़ चलते बने। तक्षक अग्नि के समीप आने लगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, अब काम ठीक हो रहा है, अब आप इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुम कठिन से कठिन वर मांग सकते हो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। आस्तिक ऋषि ने कहा, आप मुझे यही वर दे दीजिए कि यह यज्ञ यहीं बंद हो जाए। राजा ने कोई और वर मांगने को कहा, लेकिन आस्तिक नहीं माने। उन्होंने यज्ञ बंद करवाया, सभी सर्प जातियों के प्राण बचाए। आस्तिक मुनि ने कहा, धर्म में उपाख्यान का पाठ करें, उससे सर्पों से होने वाला भय खत्म हो जाएगा। इसी यज्ञ को बंद करवाकर आस्तिक मुनि ने सर्पों की जान बचाई। अगर आस्तिक मुनि नहीं होते तो आज हमें सर्प देखने को नहीं मिलते।